वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मोसना। हाउ आर यू ऑल? आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसमें से मैंने 15 MCQs बनाए। MCQs नंबर फर्स्ट, डैश इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बोल रहा है वो कौन सी टाइप है फोर्स की जो एक किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगती है या अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है नेट फोर्स, बी में है कोहेसिव फोर्स और सी में है प्रेशर एंड डी में है एडहेसिव फोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रेशर। MCQs नंबर सेकंड, व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर डैश इज अकर इन रिजल्ट। यहाँ पे बोल रहा है जब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर से, तो क्या प्रोड्यूस होता है, मतलब रिजल्ट में क्या होता है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है फोर्स, बी में है स्ट्रॉन्ग फोर्स और सी में है वीक फोर्स एंड डी में है प्रेशर। जी, तो यहाँ पर जो करेक्ट की होगी वो डी होगी, क्योंकि जब गैस के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें प्रेशर प्रोड्यूस होता है। MCQ नंबर 3, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेशर का यूनिट क्या होगा। तो ए में है पास्कल, बी में है kg/m/s और सी में है न्यूटन मीटर और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। और 1 ATM इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 ATM किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है। हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में है 760 टोर, 1520 टोर, 180 टोर और जो सी में है डी में है 273। यहाँ पर जो 1 ATM इक्वल होता है वो 760 टोर के इक्वल होता है। नंबर 5, डैश प्रॉपर्टी डेट डिटरमाइंस हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को जाहिर करती है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है टेम्परेचर, ऑप्शन बी में है कंप्रेसिबिलिटी और ऑप्शन सी में है बोथ और ऑप्शन डी में है नन ऑफ देम। तो यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टेम्परेचर। दिमाग में यही होता है कि जो टेम्परेचर है वो जो मतलब गर्म चीज़ को हम टेम्परेचर बोलते हैं। नो, टेम्परेचर एक जस्ट प्रॉपर्टी है जो शो करती है कोल्डनेस और हॉटनेस। अब देखें, हम यहाँ रूम में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे इतना टेम्परेचर है, तो हम ये नहीं बोलेंगे तो मतलब इतनी गर्मी है, मतलब हम सिर्फ हॉटनेस को सिर्फ ज़ाहिर नहीं करेंगे टेम्परेचर से। वो जस्ट प्रॉपर्टी है जिससे हम जाहिर करते हैं कि वो मतलब बॉडी की कितनी मतलब वो वार्म हो रही है कि वो कोल्ड हो रही है, तो ये हम चीज़ जाहिर करते हैं। तो टेम्परेचर का मतलब हॉटनेस नहीं होता। नंबर 6, व्हाट इज़ अपर एंड लोअर पॉइंट ऑफ सेल्सियस। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 100 सेंटीग्रेड टू 0 सेंटीग्रेड एंड बी में है 1 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड, सी में है 0 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड और डी में है 200 सेंटीग्रेड टू 50 सेंटीग्रेड। यहाँ पर बोल रहा है कि लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट बतानी है। तो ऑप्शन ए में होगा 100 सेंटीग्रेड टू 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने सी में भी तो यही दिया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ 0 है, वहाँ पे 100 है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन में ध्यान दिए। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने लिखा है अपर पॉइंट। अपर पॉइंट जो होती है 100 होती है और उधर जब मैंने सी में लगाया है वहाँ पे 0 पहले लगाया है। इस बात का ध्यान रखना है, अगर मैं लोअर लिखती तो सी होता, मैंने अपर लिखा है तो ए होगा। नंबर 7, सिलेक्ट करेक्ट वन फॉर द केल्विन। केल्विन के लिए कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट आप चूज़ करें। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है इट इज़ 273 कांस्टेंट एट STP, मतलब जो केल्विन होता है 273 STP में, और बी में है इट्स लोअर पॉइंट इज़ 273 केल्विन एंड इट्स अपर पॉइंट इज़ 373 एंड डी में है ऑल आर करेक्ट। तो ये जो सारी स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड हैं, तो हम ऑप्शन में डी सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑल आर करेक्ट। नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्ट सीरीज़, मतलब इसमें से कौन सी सीरीज़ है जो करेक्ट है। चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 0 सेंटीग्रेड इक्वल टू 232 फ़ारेनहाइट एंड डी में इज इक्वल टू 273 केल्विन। बी में है 100 सेंटीग्रेड इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट एंड 373 केल्विन, और बी में है बोथ ए एंड बी और डी में है 273
इज इक्वल टू 121 सेल्सियस एंड इज इक्वल टू 150 फ़ारेनहाइट, सो 15 फ़ारेनहाइट। सो आप यहाँ पे देखिए कि बोला सीरीज़ कौन सी करेक्ट होगी। अगर हम ए में देखते हैं, ए के हिसाब से इनकी ये सारे लोअर पॉइंट है। देखिए 0 सेल्सियस के लोअर पॉइंट है, 32 फ़ारेनहाइट की लोअर पॉइंट है, और जो 273 है वो केल्विन की लोअर पॉइंट है, और वहाँ बी में अपर पॉइंट दी हुई है, तो मतलब ये दोनों सीरीज़ करेक्ट हुई। नंबर 9, विच टू पर्टिकुलर फार्मूलाज आर रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है के इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 273 कॉमा, सो यहाँ पर है सेल्सियस 283। सो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो फार्मूला है रिक्वायर्ड होगा। सो अगर हम केल्विन फाइंड करेंगे तो सेल्सियस में 273 में सेल्सियस जो हमें दिया गया होगा वो हम प्लस करेंगे, और जो जब हम सेल्सियस फाइंड करेंगे तो केल्विन जो दिया हुआ होगा वो हम 273 से माइनस करेंगे। ये दोनों फार्मूला होते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। MCQs नंबर 10, 1 ATM इज इक्वल टू, यहाँ पे बोले 1 ATM किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए में है 760 mmHg, और सेकंड में है 760 टोर, और सी में है 3 में है 15.7 SPI, और 4 में है 1325 न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन ए में देख लेते हैं ओनली ए। सो ओनली ए भी मैच कर रहा है। सो बी में है ओनली 3 and 1, तो 3 and 1 देख लें, और सी में है 1, 2 and 4, सो डी में है ओनली 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, जो कि है 3 and 1। MCQs नंबर 11, वाई गैस इज़ ईजीली कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो गैस है वो स्मॉलर वॉल्यूम में क्यों कंप्रेस हो जाती है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन में है बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, बिकॉज ऑफ हैविंग लेस एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, और सी में है बिकॉज ऑफ हैविंग फ्री टू मूव पार्टिकल्स, और डी में है बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पर मैंने जो की में लगाया हुआ है वो है बोथ ए एंड बी। ये पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस फ्री होती है, इसलिए वो वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो जाती है, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए वो जल्दी स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो जाती है। नंबर 12, इन विच प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर। बोला वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें गैस की जो वॉल्यूम होती है डिक्रीज होती है प्रेशर अप्लाई करने से। सो हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपेंसिबिलिटी, बी में है कंप्रेसिबिलिटी, और सी में है डिफ्यूजन, और डी में है कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट की होगी वो होगी कंप्रेसिबिलिटी। जी वो नंबर 13, विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट एक्सपेंसिबिलिटी। यहाँ पे बोला एक्सपेंसिबिलिटी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है इट इज़ अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये जो होती है कंप्रेसिबिलिटी की अपोजिट प्रोसेस है। जी कंप्रेसिबिलिटी में जो होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, और एक्सपेंसिबिलिटी में वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। सो ऑप्शन बी में है पंचरिंग ऑफ टायर इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसिबिलिटी, और सी में है इन विच गैस मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और डी में है ऑल आर रिलेटेड अबाउट इट। सो इसका जो इसकी करेक्ट की होगी वो डी होगी, ऑल आर रिलेटेड अबाउट इट। MCQs नंबर 14, स्प्रेड आउट ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स इन द रूम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे बोल रहा है जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाए रूम में वो किसकी एग्जांपल है। सो यहाँ हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन बी में है एक्सपेंसिबिलिटी, और ऑप्शन सी में है डिफ्यूजन एंड कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन डी में है ओनली डिफ्यूजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली डिफ्यूजन, जो कि डी में मैंने दिया। हमारा लास्ट MCQs है MCQs नंबर 15, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज रैपिडली एज कम्पेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बोला है जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स के। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है येस, ऑप्शन बी में है नो, ऑप्शन सी में है मे बी, और मे बी मे नॉट बी, एंड ऑप्शन डी में है नेवर। सो इसका जो करेक्ट की होगी वो होगी येस, क्योंकि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। आज के MCQs की है जो कि मैंने आपको 15 MCQs सॉल्व करवाए हैं। सो मच उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलिएगा ब्रेव गर्ल 15 के नाम से। सो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करते हैं, जैसे मेरे हर आने वाले नोट्स आप तक पहुँच सकें। और वहाँ पे बहुत से नॉलेज के MCQs और भी हैं
जो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।